नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा पिछला लेक्चर जो चल रहा था, लगातार मध्य प्रदेश का क्रमवार हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने मध्य प्रदेश के लगभग नदी, पर्वत, पठार और सबको लेकर उसका एक सामान्य परिचय, इसको लेकर सभी प्रकार की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, ये नदी का तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा। इसके पहले 2 वीडियो नदी वाले टॉपिक के हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल के इस वाले हमारे जो चैनल है, इसके चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ मिल सकता है, फुल फिल सब। इंडियन जियोग्राफी भी चल रहा है इसमें, इसके अलावा हिस्ट्री भी चलाया जा रहा है चैनल पर, इसके अलावा मैथ भी चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी चल रहा और सामान्य विज्ञान भी चल रहा। लगातार सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। कौन से? मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर। मध्य प्रदेश में जितनी सारी नदी बहती हैं, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा, या कौन सा नदी किनारे किस तट पर कौन सा शहर बसा। ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और खासकर मध्य प्रदेश के एग्जामों में। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसे शहर आज का टॉपिक क्या है? नदियों के किनारे बसे शहर। मध्य प्रदेश के जितने सारे शहर हैं, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे, ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम आपको यहाँ से बताते हैं। नदियाँ लिखा है, इस तरफ लिखा है नदियाँ और इस तरफ लिखा है उन पर बसे शहर। नदियों और उन पर बसे शहर। तो ये नर्मदा नदी लिखा है पर्टिकुलर। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताया। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक किस जिले में आता? अनूपपुर जिले में। तो सबसे पहले अमरकंटक बसा। अमरकंटक एक शहर भी है और जिला भी है, अनूपपुर है ना, अनूपपुर जिला है, उसका एक शहर है जिसका नाम अमरकंटक। तो अमरकंटक भी किस नदी किनारे बसा? नर्मदा नदी किनारे। इसके बाद होशंगाबाद, इसके बाद नेमावर। कौन सा? नेमावर। इसके बाद पुनासा आता, महेश्वर आता, धार आता, जबलपुर आता, हांडिया आता, नरसिंहपुर आता, ओमकारेश्वर आता और बड़वानी आता, निमाड़ आता और मंडला। इसके बाद बड़वाह। कौन सा शहर? बड़वाह। इसके बाद मंडलेश्वर। इतने सारे शहर नर्मदा नदी किनारे बसे। अगर आप एग्जाम में इस शहर को कंप्लीट करके चले गए ना, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% कंप्लीट हो जाएगा। 100% आप उसको सबसे पहले करोगे। कैसे करोगे? अमरकंटक, अमरकंटक से होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, इसके बाद महेश्वर, इसके बाद धार, इसके बाद जबलपुर, इसके बाद हांडिया, नरसिंहपुर, ओमकारेश्वर, बड़वानी, निमाड़, मंडला, बड़वाह और मंडलेश्वर। इतने सारे शहर जो है वो नर्मदा नदी किनारे बसे। इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ पर चंबल नदी किनारे बसा श्योपुर आता, मुरैना, श्योपुर। इसके बाद महू भी बसा और मुरैना भी बसा और रतलाम भी बसा। कौन कौन से नगर? श्योपुर हो गया, महू हो गया, मुरैना हो गया और रतलाम हो गया। इतने सारे शहर किस नदी पर बसे? चंबल नदी पर बसे। ठीक है, इसके बाद बेतवा नदी पढ़ते हैं। तो बेतवा नदी पर ओरछा और इसके बाद सांची और विदिशा, 3 शहर आते हैं बेतवा नदी पर। कौन कौन से? ओरछा, सांची और विदिशा, ये 3 शहर बेतवा नदी पर आते हैं। इसके बाद ताप्ती आपको पता है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती। तो एक तो बसा मुल्ताई किस पर? ताप्ती नदी पर, और एक बसा शहर जिसका नाम है बुरहानपुर। तो ये 2 शहर किस नदी पर बसे? ताप्ती पर बसे। इसके बाद पार्वती की बात करें तो पार्वती नदी किनारे बसा शाजापुर, और एक सीहोर जिला है, उसकी एक तहसील है जिसका नाम है आष्टा, उस तहसील पर बसा। ठीक, उस तहसील भी बसी। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी पर शिवपुरी और दतिया बसा। इसके बाद काली सिंध की बात करें तो बागली और सोनकच्छ, 2 शहर हैं, बागली और सोनकच्छ, जो किस नदी में बसे? काली सिंध पर। छिप्रा की बात करें तो छिप्रा किस नदी पर बसा? उज्जैन पर। इसके बाद बने खान नदी को आपने सुना हो। खान नदी को इंदौर की जीवन रेखा कहते हैं, और वो इंदौर शहर उसी पर बसा। किस नदी पर? खान नदी पर। इसके बाद माही नदी पर धार और कुच्छी, 2 शहर हैं, वो माही नदी पर बसे। इसके बाद टॉन्स नदी आती है, टॉन्स नदी पर बसा सतना। कौन सा शहर? सतना। इसके बाद बात करें तवा,
तो तवा नदी पर तवानगर आता और पचमढ़ी आता, दो शहर आते तवानगर और पचमढ़ी। इसके बाद बात करें तो शिवना, कौन सी नदी? शिवना नदी। शिवना नदी किनारे बसा मंदसौर, ठीक है, इसको याद रखना, मंदसौर बसा, ठीक है। इसके बाद बता देते हैं वैनगंगा जो नदी है, वैनगंगा नदी का नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र से निकलती है, मध्य प्रदेश के निकलती है। मध्य प्रदेश के वैनगंगा जो नदी है वो एक प्रकार से देखा जाए तो सिवनी जिले से निकलती, मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती? सिवनी से, और वो महाराष्ट्र में चली जाती है, ठीक है। तो वैनगंगा पर बालाघाट बसा, और एक नदी है जिसका नाम बिछिया, बिछिया नदी पर रीवा बसा, और पार्वती नदी पर कौन सा शहर बसा? राजगढ़ बसा। तो ये पूरे शहर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा बता देते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, तो ये चीज़ें भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली नदी है जो नर्मदा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती? खंबात की खाड़ी, गुजरात में आता, ठीक है। इसके बाद तवा नदी, तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है और होशंगाबाद से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी, चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा में। इसके बाद सोन नदी अमरकंटक से निकलती, वहीं से जहाँ से ये नर्मदा निकलती वहीं से सोन नदी निकलती, और गंगा में मिल जाती कहाँ पर? पटना में। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती और खंबात की खाड़ी में चली जाती, गुजरात में। इसके बाद बेतवा नदी कुमर्रा गांव रायसेन से निकलती, कौन से? कुमर्रा गांव रायसेन से निकलती, और यमुना में मिल जाती हमीरपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। काली सिंध नदी है, काली सिंध जो नदी है वो बागली गांव देवास से निकलती और किस में मिल जाती? चंबल में मिल जाती। इसके बाद कैन नदी के बारे में, कैन नदी जो है विंध्याचल से निकलती और यमुना में चली जाती। पार्वती नदी है जो पार्वती नदी सीहोर से निकलती और चंबल में चली जाती। क्षिप्रा नदी जो है इंदौर के काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती और चंबल में मिल जाती। बीहड़ एक नदी है जो रीवा के पठार से निकलती है और टॉन्स में चली जाती, कहाँ पर? टॉन्स में मिल जाती है। इसके बाद कूनो नदी, कूनो, कूनो का नाम सुना होगा आपने। कूनो जो नदी है वो शिवपुरी पठार से निकलती, कहाँ से निकलती? शिवपुरी पठार से निकलती, और कहाँ चली जाती? चंबल में मिल जाती। इसके बाद वैनगंगा जो नदी है, वैनगंगा नदी जो है वो सिवनी से निकलती, कहाँ से? सिवनी से। अभी बताया था जो वैनगंगा नदी है इस पर बालाघाट बसा, तो वही वैनगंगा है जो सिवनी से निकलती है और गोदावरी में मिलती है महाराष्ट्र में आके, ठीक है। इसके बाद कुंवारी सिंध नाम से कोई नदी है, कुंवारी सिंध नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और ये भी चंबल में जाती है, ठीक है। इसके बाद वर्धा एक नदी है, वर्धा मुल्ताई से निकलती है और गंगा में चली जाती है। इसके बाद गार नदी है, गार, और गार नदी जो है वो सिवनी से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। इसके बाद है माही नदी जो धार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये नदी है और नदी किनारे बसे शहर हमने कंप्लीट कर दिए, और नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ चली जाती है ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये वीडियो को आप सुनना, दिखाई अच्छे से ना दे रहा हो अगर तो इसको सुनना आप अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको सुनने के बाद ये पूरी तरह से आपको एक बार एनालिसिस कर लोगे तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो मोटिवेशन थॉट है उसको सबसे पहले देखते हैं। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, क्या मेरे दोस्तों? अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है। क्या? अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने डिटेल में बताया है कौन सी नदी है, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ होता है और संगम कहाँ होता, तो ये पूरी तरह से फुलफिल कंप्लीट हमने कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ईमानदारी से कर देना, ठीक है। और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी ईमानदारी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।